हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 5 की आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक कलरव का पाठ 4 सरिता, जो कि एक कविता है और इसके कवि हैं गोपाल सिंह नेपाली। इसको पढ़ेंगे और इसका अर्थ समझेंगे, ठीक है। और फिर इसके प्रश्नोत्तर हम दूसरे अपने अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। आइए इसको पढ़ते हैं। सरिता। यह लघु सरिता का बहता जल, कितना शीतल कितना निर्मल, हिम गिर के हिम से निकल निकल, यह विमल दूध सा हिम का जल। कर कर निनाद कल कल छल छल, तन का चंचल मन का विह्वल, यह लघु सरिता का बहता जल। इस नदी का, छोटी सी नदी का जो बहता हुआ पानी है, बहुत ही शीतल है, निर्मल है। हिम गिर मतलब बर्फ़ और गिरी मतलब पहाड़। बर्फ़ के पहाड़ अर्थात हिमालय की बर्फ़ से निकल निकल के यह स्वच्छ सफ़ेद बर्फ़ का जो पानी है, कल कल निनाद करता हुआ, कल कल छल छल की ध्वनि करता हुआ आगे बहता चला आ रहा है। कैसा है? तन का चंचल मन का विह्वल। जैसे एक बच्चा होता है ना, जो बहुत ही चंचल होता है, कभी एक जगह नहीं रुकता, लगातार चलता रहता है इधर उधर, उसी तरह से ये जल भी है, बच्चे की तरह से बिल्कुल तन से चंचल है और मन से व्याकुल है और लगातार बहता रहता है इस छोटी नदी का पानी। ऊंचे शिखरों से उतर उतर, गिर 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 की चट्टानों पर, कंकड़ कंकड़ पैदल चलकर, दिन भर रजनी भर जीवन भर, धोता वसुधा का अंतःस्थल, यह लघु सरिता का बहता जल। अर्थात ऊंचे शिखरों, ऊंचे पहाड़ की चोटियों से उतर उतर कर, गिर 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 की चट्टानों पर, पहाड़ पत्थरों की चट्टानों पर गिर गिर कर, कंकड़ कंकड़ मतलब कंकड़ों से भरे रास्तों पर चलता हुआ, दिन भर, और रजनी मतलब रात भर और जीवन भर चलता रहता है और हमारी इस वसुधा का अंतःस्थल को धोता रहता है इस नदी का पानी। आगे देखिए अब। हिम के पत्थर वे पिघल पिघल, बन गए धरा का वार विमल, सुख पाता जिससे पथिक विकल, पी पी कर अंजलि भर मृदु जल, नित जल कर भी कितना शीतल, यह लघु सरिता का बहता जल। अर्थात हिम बर्फ़ के पत्थर, बड़े बड़े पत्थर पिघल पिघल के इस पृथ्वी पर बहने वाला ये विमल जल बन गए हैं, और जिसको ठंडे ठंडे और मीठे पानी को थका हुआ मुसाफिर अंजलि भर के पीता हुआ शांति पाता है, सुख पाता है। नित जल कर भी कितना शीतल, यह लघु सरिता का बहता जल। अर्थात सूर्य की गर्मी में तपता रहता है, लगातार चलता रहता है, फिर भी कितना शीतल है, कितना ठंडा है। कितना कोमल कितना अवस्थल, रे जननी का अंतस्थल, जिसका यह शीतल करुणा जल बहता रहता युग युग अविरल, गंगा यमुना सरयू निर्मल, यह लघु सरिता का बहता जल। अर्थात जिस पृथ्वी, जिस वसुधा पर, अर्थात जिस जननी पर, जो हमारी माँ है पृथ्वी, उस पर बहने वाला जो जल है, ये इतना कोमल है, इतना शीतल है, इतना ठंडा है, तो इस जननी का अंतस्थल तो उससे भी ज़्यादा कहीं कोमल और ममता से भरा हुआ होगा, क्योंकि इसका जल ही इतना शीतल है, जो कि युगों युगों से लगातार बिना रुके बहता आ रहा है। इन गंगा यमुना और सरयू जैसी नदियों का ये निर्मल जल, यह लघु सरिता का बहता जल, ठीक है। अब आप सब भी इसको इसी प्रकार पढ़ेंगे और इसके प्रश्न उत्तर हम अगले वीडियो में करेंगे। ओके, बाय बच्चों।